ट्रांसजेंडर्स को लेकर बड़ा फैसला आया है। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे अब ट्रांसजेंडर। आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए बढ़ाई गई है तारीख। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने तारीख बढ़ाई है। अब 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। दस्तावेज अपलोड करने की जो अंतिम तारीख है वो 29 अक्टूबर कर दी गई है। ट्रांसजेंडर के लिए अलग जेंडर ऑप्शन जोड़ा गया है। कोर्ट केस वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन की अनुमति दी गई है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को लेकर बड़ा फैसला। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अब शामिल हो सकेंगे ट्रांसजेंडर। आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। तो 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं अब अभ्यर्थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, काफी अब ट्रांसजेंडर्स को लेकर बड़ा फैसला एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में किया गया है। साथ ही जो आरक्षक संवर्ग भर्ती के लिए जो तारीख है वो भी बढ़ा दी गई है। पूरा विस्तार से हम जानना चाहेंगे क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं इसमें। देखिए, एसबी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए जो ट्रांसजेंडर हैं उन्हें आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की जो सीधी भर्ती होने वाली है उनके लिए तारीख बढ़ाई है। इसके अलावा तारीख बढ़ाते हुए प्रोफाइल में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से जेंडर ऑप्शन भी जोड़ दिया गया है। अब आवेदन की तारीख 22 अक्टूबर तक कर दी गई है। इसमें उभयलिंगी अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तारीख भी 29 अक्टूबर तक कर दी गई है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का केस कोर्ट में है उन्हें भी बड़ी राहत मिली है। एसबी ने कहा है कि जो कोर्ट में जिनका मामला चल रहा है उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी, वो भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उनके परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर होंगे। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के जो संशोधित तारीख हैं एक बार वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आवेदन करने की अंतिम जो प्रारंभ की तारीख थी 16 अक्टूबर 2025 है, यानी कि आज से आवेदन भरने की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 22 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 23 अक्टूबर तक होगी। और जो उभयलिंगी अभ्यर्थी जिनको अभी मौका मिल रहा है वो प्रमाण पत्र अपना 29 अक्टूबर तक अपलोड कर सकेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 7,500 पदों पर आरक्षक की, इसके अलावा 500 से अधिक पदों पर एसआई, एएसआई और सूबेदार के पदों पर भर्ती होनी, तो एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जी, शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए आपको। खबरों में बढ़ते आगे खबर जबलपुर से, जहां आधारताल चौराहे पर होटल में आग लग गई। होटल में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जबलपुर में आधारताल चौराहे पर एक होटल में आग लग गई। होटल में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। होटल में यह आग लगी, तेजी से आग फैली। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जबलपुर के एक होटल में आग लगी। लाखों का सामान इस आग में जलकर राख हो गया। मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आप देखें, दूर तक धुएं का काला गुबार उठता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि आगे के हिस्से से आग शुरू हुई थी और तेजी से पूरे होटल में आग फैल गई। पूरे होटल को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आधारताल चौराहे की ये घटना है। एक होटल में आग लगी है जबलपुर में, जहां पर होटल में रखा लाखों का सामान जलकर इस आग में राख हो गया। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आधारताल चौराहे पर यह होटल था जहां पर आग लगी। आग किन कारणों से लगी, क्या वजह आग की रही, ये नहीं पता चल पाया है। आग पर फिलहाल पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की आग में खबर है या फिर नहीं, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, क्योंकि होटल था ये जिसमें ये आग लगी। पूरा भीड़ भरा बाजार है जहां पर ये होटल था। संजीव चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, ये होटल है बताया जा रहा है जिसमें आग लगी। क्या आग जब लगी थी कोई अंदर भी था, कोई हताहत भी इस हादसे में हुआ है? नहीं, ये चूंकि जल्दी सुबह आग लगी है तो कोई हताहत तो नहीं हुआ है और रोड भी लगभग खाली थी। प्रत्यक्षदर्शी ऐसा बता रहे हैं कि किसी सिलेंडर से फटने की आवाज आई है। इस बात पे फायर ब्रिगेड और जो जांच दल है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि सिलेंडर फटने से आग लगी या आग लगने से सिलेंडर फटा, क्योंकि जो दुर्घटना है वो अज्ञात है कि क्या कारण थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या किसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग लगी, तो अभी इस बात पे जांच की जा रही है। कोई हताहत नहीं हुआ, जांच बुझा ली गई है और अब जांच दल जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे आग की कारण क्या। जी, तो
राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इस आग में लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। संजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों पहले अपने दर्शकों को खबर बता देते हैं क्या है। जबलपुर से ही अगली खबर है। ये जो